Hello दोस्तों, this is Abhishek here. So from today we are going to start learning about security and sharing setting in Salesforce. So किसी भी organization के लिए data is the most important part और उसको secure तरीके से रखना किसी भी जो प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेवलपर के लिए काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि उसके जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का उसको सिक्योर रखे। अनऑथराइज यूज़र्स को वो जो डेटा है वो विजिबल ना हो, एक्सेसिबल ना हो। तो ये इंश्योर करने के लिए जो चीज़ है किसी भी डेवलपर को आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आनी चाहिए, वो सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइक व्हाट इज सिक्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन सेल्सफोर्स। ओके, सो सिक्योरिटी होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। सेल्सफोर्स के अंदर सिक्योरिटी बेसिकली नथिंग बट लाइक डेटा security in Salesforce deals with the security or sharing setting of data and visibility between users across the organizations. So different users को कितना डेटा या कौन सा डेटा विजिबल होना चाहिए और वो ओनली व्यू ओनली होना चाहिए या फिर एडिटेबल होना चाहिए, तो इन चीज़ों का एक्सेस यहाँ पे सिक्योरिटी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। So it means data security defines what a user can see and what operation a user can perform on the platform. The Salesforce platform provides a flexible layered sharing model that makes it easy to assign different data set to different sets of user. Okay. सो यहाँ पे जो Salesforce प्रोवाइड कराता है एक लेयर को, सिक्योरिटी लेयर को, जिससे कि अपन इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि कौन सा डेटा और कौन सा ऑब्जेक्ट किस यूज़र को विजिबल होना चाहिए और वो उसके लिए क्या क्या परमिशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, यानी कि वो ओनली रीड कर सकता है या फिर उसको एडिट भी कर सकता है या उसको शेयर कर सकता है। तो ये चीज़ें अपन इंश्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स। सो वी हैव 4 लेवल्स ऑफ डेटा एक्सेस या फिर वी हैव 4 लेवल्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी सेटिंग्स। सो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, थर्ड वन फील्ड लेवल सिक्योरिटी, फोर्थ वन रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ओके, सो वी विल read about one by one these levels like. So in this video I am talking about like organization level security. So organize को कैसे सिक्योर किया जाए, किसी भी Salesforce org को कैसे सिक्योर रखा जाए। ओके, सो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वी हैव 4 ways टू सिक्योर ओवर org. सो फर्स्ट वन है पासवर्ड पॉलिसीज। तो अपन को जो पासवर्ड है वो सिक्योर तरीके से लगाने हैं, तो इसके लिए पासवर्ड पॉलिसी का यूज़ करते हैं। अभी मैं अपनी org में जाके भी बताऊंगा आपको कैसे पासवर्ड पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन लॉगिन होवर्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपन डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइम पीरियड के अंदर ये पर्टिकुलर org एक्सेसिबल होगी किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को। तो ये अपन डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग org लेवल सिक्योरिटी। ओके, थर्ड वन है यूज़र मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा यूज़र जो org को एक्सेस कर पा रहा है तो उसका मैनेजमेंट रखना यूज़र मैनेजमेंट होता है। ओके, तो ओनली ऑथराइज यूज़र को ही अलाउड किया जाएगा अपनी जो org है उसको एक्सेस करने के लिए। सो इसका मैनेजमेंट करना भी रिक्वायर्ड होता है, इसके थ्रू भी अपन org लेवल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और फोर्थ वन है आईपी रेंजेस। आईपी रेंजेस मतलब एक set of IP ranges we can define for a particular org, and if a user outside of that IP range, then he or she cannot access the particular org. ओके, सो IP रेंजेस अपन फिक्स कर सकते हैं, उसके बाहर कोई भी यूज़र एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है अपनी org को तो एक्सेस नहीं कर सकता। ये चारों चीज़ें अपन डिफाइन कर सकते हैं अपनी org के अंदर। ठीक है, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं ये चीज़ें कहाँ पे अपन को मिलेगी। तो मैं अपनी पर्टिकुलर org में लॉगिन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ें मिलेगी। तो दोस्तों मैं अपनी org में लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक मैंने एप्लीकेशन बनाया हुआ है इंजीनियर बड़ी 07 के नाम से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैंने सेटअप पे जाना है, सेटअप पे जाके यूज़र्स पे जाना है। यूज़र्स पे जाओगे आप, देखो यूज़र्स पे जाओगे तो आप जब इसको
सॉरी प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाना है आपको। प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन होवर्स। ठीक है, तो लॉगिन होवर्स यहाँ से सेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, यानी कौन से प्रोफाइल का यूज़र अपन को ऐड करना है किस का टाइम पीरियड के अंदर। ओके, तो ये लॉगिन होवर्स का यूज़ केस होता है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि संडे को आपको कितने बजे से कितने बजे तक इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के यूज़र को एक्सेस देना है और को एक्सेस करने के लिए या और में लॉगिन करने के लिए। ओके, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यदि आप किसी किसी पर्टिकुलर डे को नहीं चाहते कि ये जो प्रोफाइल का यूज़र है वो लॉगिन नहीं करे, तो आपको क्या करना है कि एक सेम टाइम पीरियड आपको चूज़ कर लेना। जैसे 5 PM मैंने इस स्टार्टिंग टाइम चूज़ किया, एंडिंग टाइम में मुझे सेम चूज़ करना है 5 PM। तो संडे को ये पर्टिकुलर प्रोफाइल का यूज़र यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आप सैटरडे के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि वीकेंड होते हैं ये दोनों। ओके, तो इस तरीके से आप लॉगिन होवर सेट कर सकते हो एक यूज़र के लिए। ओके, प्रोफाइल क्या होती है ये भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देखेंगे, और काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि प्रोफाइल में जाके आपको ये लॉगिन होवर्स मिलेगा। अब आईपी रेंजेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस यहाँ पे प्रोफाइल में जाके नीचे लॉगिन होवर्स के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे आईपी रेंजेस हैं। सो आईपी रेंजेस आप सेट कर सकते हो, ऐड आईपी रेंजेस। तो आईपी रेंज स्टार्ट, आईपी रेंज एंटर एड्रेस, और जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। ओके, तो इस पर्टिकुलर आईपी रेंज के बाद यदि आप एक्सेस करना चाहोगे ए और के को, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, लॉगिन नहीं कर पाओगे। और इस पर्टिकुलर आईपी रेंज के अंदर हो आप, तो ही आप एक्सेस कर पाओगे इस ऑर्ग को। ठीक है, ये दो हो गए। अब पासवर्ड पॉलिसी आपको यहाँ दिख रहा होगा, पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी, तो आपको पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करना है। पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करने पर आपके पास चीज़ें आ जाएगी कि आपको कैसा पासवर्ड सेट करना है। तो आप देख सकते हो, आप यूज़र एक्सपायर, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 30 डेज़ के लिए, आप इसे एडिट करके कम डेज़ भी कर सकते हो। और आप पासवर्ड के लिए डिफ़ाइन कर सकते हो कि कितना पासवर्ड यहाँ पे हिस्ट्री में रख सकते हो। लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 12 भी रख सकते हो आप, मैक्सिमम 50 तक रख सकते हो, और मिनिमम 5। और कॉम्प्लेक्सिटी कितना करना चाहते हो आप, मतलब तीन यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, अपर केस होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी पासवर्ड पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप कर सकते हो अप्लाई, मैक्सिमम अटैम्प्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 3 है और यहाँ पे 10 है और नो लिमिट है। ठीक है, तो ये भी आपकी जो भी पासवर्ड पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। लॉग आउट इफेक्टिव टाइम पीरियड 15 मिनट में आपकी लॉग आउट हो जाएगी। यदि आप यूज़ नहीं करोगे 60 मिनट में लॉग आउट हो जाएगी। तो ये भी आप सेट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ओके, सो ये चीज़ें हैं, आप इनके थ्रू अपना जो और को सिक्योर कर सकते हो। एक यूज़र मैनेजमेंट मैंने बताया था, तो यूज़र मैनेजमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखो यूज़र, तो आपको यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कौन सा यूज़र आपकी और को एक्सेस कर पा रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे है वो। सो यदि कोई अनऑथराइज यूज़र आपकी और को एक्सेस कर रहा है तो आप यहाँ पे जाके उसको फ्रीज़ कर सकते हो या डीएक्टिव कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से आप यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हो। सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी, आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे अपन ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं इन 4 चीज़ों के थ्रू। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में काफ़ी पूछा जाता है कि वो हाउ कैन वी सिक्योर और ऑर्ग। सो वी हैव टू आंसर इट लाइक वी कैन यूज़ पासवर्ड पॉलिसी, लॉगिन होवर्स, यूज़र मैनेजमेंट और आईपी रेंजेस। सो ये हो गया आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, परमिशन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।